एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक फंक्शन है जो R टू R डिफाइंड है, मतलब डोमेन भी ऑल रियल नंबर है और को डोमेन भी ऑल रियल नंबर है। तो और एक फंक्शन दे दिया है और हमें पूछा है कि इस पांचों में से कौन सा करेक्ट है। मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस फंक्शन को जरा देखते हैं कि एक बात तो हम ये समझ पा रहे हैं कि देखो ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो इसका भी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होएगा, इंटीजर इंटीजर ही होगा, तो ये भी इंटीजर ही होगा और ये भी इंटीजर ही होगा। तो ये फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो हमेशा एक इंटीजर होगा। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं ऑन टू तो नहीं हो सकता, ये इनटू ही होगा, क्योंकि ऑन टू या इनटू कब होता है, जब उस फंक्शन का रेंज को डोमेन के बराबर हो। तो इसके को डोमेन में ऑल रियल नंबर है, बट इस फंक्शन का जो रेंज होगा, आउटपुट होगा, वो हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू होगा। तो इट विल नेवर टेक नॉन इंटीग्रल वैल्यू, तो को डोमेन के बराबर कभी नहीं होगा, तो इनटू ही होगा, राइट। अच्छा, दूसरी बात जरा देखें, पीरियोडिक का देखते हैं अगर हम, तो पीरियोडिक का क्या करें। पीरियोडिक का हम एक काम कर सकते हैं कि इस फंक्शन को जरा ओपन करो। तो देखो कैसे ओपन करते हैं, किसी नंबर को ऐसे लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा लिखा जाएगा, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। जरा इसको लिखते हैं, तो ये जो हमारा फंक्शन है ये हो जाएगा x माइनस इसका फ्रैक्शनल पार्ट, फिर ये x माइनस इसका फ्रैक्शनल पार्ट, और ये हो जाएगा 2, ये नंबर ही माइनस x है, तो नंबर माइनस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। अब एक बार देख सकते हैं यहां से, x प्लस, सॉरी ये तो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये x प्लस x, 2x माइनस 2x गया, प्लस हाफ और माइनस हाफ गया। अच्छा, अब बच क्या गया, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस हाफ माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस हाफ, और माइनस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। हमें इसका पीरियोडिसिटी निकालना है कि पीरियड है कि नहीं, अगर है तो कितना होगा। हम जानते हैं किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट का अगर फंक्शन है, ये सिंपल ये फंक्शन है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना होता है, फंडामेंटल पीरियड 1 होता है। तो यहां भी ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो इस फंक्शन का जो पीरियड होगा, फंडामेंटल पीरियड होगा इस फंक्शन का, वो 1 ही होने वाला है। तो ये फंक्शन पीरियोडिक भी हो गया। अच्छा, अब अगर फंक्शन पीरियोडिक हो गया है तो फंक्शन तो रिपीट होगा सर्टेन इंटरवल पे, तो फंक्शन अगर रिपीट होगा तो पक्का ये मेनी वन ही होगा, तो ये फंक्शन मेनी वन हुआ। तो ये 3 हमारे पास इसका आंसर है, ये करेक्ट।